आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 3 अप्रैल 2025 के सेकंड का सवाल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेट द इक्वेशंस, हमारे पास एक इक्वेशन ये रहा, ठीक है, हैव इक्वल रूट्स देन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट k कॉमा k/2 फ्रॉम द पॉइंट। अब अपने पास क्वेश्चन में जो जो दे रखा है ना, ऐसे हम हाईलाइट करके आगे रख रखे हैं कि अपने पास इक्वल रूट्स के बारे में चर्चा कर रहा है। जब भी हमारे पास इक्वल रूट्स के बारे में अपने पास चर्चा करें तो ध्यान रखिएगा इक्वल रूट्स होता क्या है, जब हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर हो, या नहीं तो अपने पास वो क्वाड्रेटिक का डी क्या हो, जीरो हो। परफेक्ट स्क्वायर अपने पास होगा तो डी ऑब्वियसली सी बात है जीरो होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x इंटू एक्स प्लस 2 और इंटू किस बराबर 12 माइनस के और इक्वल टू आ गया 2 के बराबर। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बोले सर अब हमें के निकालना है, के हमें कहां से आएगा, तो ये अपने पास इक्वल रूट्स की मदद से के आ जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए। अब क्वेश्चन से बोला कि इसके इक्वल रूट्स है। अब देखो इसको अगर तुम अंडर मल्टीप्लाई करोगे ना तो काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा। हम तत्काल सेवा के लिए क्या करते हैं, 12 माइनस के, इसको हम तत्काल के लिए m मान लेते हैं। जैसे m माने तो ये बताओ तो किसके बराबर लिखा हुआ बेटा, एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स किसके बराबर, एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स किसके बराबर, तो ये आ गया 2x के बराबर और इनटू आ गया अपने पास m और इक्वल टू आ गया 2 के बराबर। यस और नो, ठीक है। यहाँ पर जैसे m माने तो यहाँ से अपने के पास m नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अगर m 0 हो गया यानी k 12 नहीं हो सकता है, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, आपको पता है अगर ये 0 हो गया तो 0 इंटू समथिंग 0, 0 इक्वल टू 2 के बराबर हो सकता है, कभी कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब चलो यहाँ से अपने का सिंप्लीफाई करते हैं तो ये किस तरह हो जाएंगे, mx स्क्वायर के बराबर प्लस टर्म्स 2mx के बराबर और माइनस टर्म्स 2 इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है। m तो अपने पास अभी पैरामीटर है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब क्या बोला है कि इसके रूट्स कैसा है बेटा, इक्वल है। इसके रूट्स कैसा है, इक्वल है। जब रूट्स इक्वल है तो बता दो डी 0 होता है, डी अपने पास किसके बराबर, 0 के बराबर। डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी हमारे पास किसके बराबर, तो 2m के बराबर, 2m इन पूरे का होल स्क्वायर माइनस टर्म्स 4, a की जगह कौन सा, तो m और c की जगह माइनस 2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ गया अपने पास 4m स्क्वायर के बराबर प्लस टर्म्स किस बराबर देंगे 8m इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, ठीक है। अगर यहाँ से गौर से देखो तो यहाँ से अपने के पास कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लेते हैं, तो 4 कॉमन ले लेते हैं। ये आ गया अपने पास m स्क्वायर और प्लस टर्म्स अपने पास ये बताओ m स्क्वायर और 4m कॉमन ले लो। यहाँ से अपने पास क्या कॉमन ले लो, 4m कॉमन ले लो तो m और माइनस प्लस टर्म्स अपने पास 2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यानी m इक्वल टू किसके बराबर हो सकता है बेटा, 0 के बराबर हो सकता है, यानी m इक्वल टू माइनस 2 के बराबर हो गया। अब बताओ तो m इक्वल टू एक 0 आ गया और m इक्वल टू 2 आ गया। अगर m इक्वल टू यहाँ पर 0 डालोगे तो k इक्वल टू 12 होगा, ये अपने पास 0 इक्वल टू 2 के बराबर कभी पॉसिबल है, थोड़ा सा अपना लॉजिक भी लगाना। तो 0 इक्वल टू अपने के पास कभी भी 2 के बराबर नहीं है, दैट्स वाई ये अपने पास क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा और ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे m इक्वल टू 2 आया तो बताओ तो यहाँ से 12 माइनस के इक्वल टू आ गया माइनस 2 नॉट 2 माइनस 2 के बराबर। तो बताओ तो ये आ गया 12 और इधर जाएगा तो अपने पास क्या आ जाएंगे प्लस 2 इक्वल टू आ गया अपने पास k के बराबर, यानी k इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे 12 2 14 के बराबर। यस और नो, k इक्वल टू आ गया 14 के बराबर। जैसे k इक्वल टू 14 के बराबर हो गया हमारे पास वो पॉइंट आ गया, मान लेते हैं अपने पास वो कौन सा पॉइंट है, p पॉइंट है। p पॉइंट हमारे पास किसके बराबर है, तो p पॉइंट अपने के पास k कॉमा k/2 के बराबर, यानी आ गया अपने पास p पॉइंट किसके बराबर हो गया बेटा 14,7 के बराबर, हाँ या ना। अब क्या बोला गया कि 14,7 का ये जो 14,7 है इससे अपने के पास डिस्टेंस बताना है, तो ये अपने के पास इतना लल्लू सा सवाल अब आ गया। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिस्टेंस का फॉर्मूला अपने के पास मॉड, ये वाला पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करो तो 14 इंटू 3 14 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस टाइम्स अपने के किसके बराबर, तो ये आ गया अपने के पास 4 मल्टीप्लाइड बाई किसके बराबर 7 के बराबर प्लस टाइम्स 5 के बराबर डिवाइडेड बाई किसके बराबर स्क्वायर रूट ऑफ किसके बराबर 3 स्क्वायर और प्लस टाइम्स 4 स्क्वायर के बराबर। से यस और दो, हाँ या ना। यहाँ तक हमारे से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, जब नहीं होनी चाहिए तो आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये अपने के पास आ जाएंगे 14 या 42, तो ये आ गया अपने पास 42 प्लस टाइम्स किस बराबर, तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 28 और प्लस टाइम्स 5 डिवाइडेड बाई कैसे 9 और 4 16, कितना आ जाएगा अपने के पास, तो 25 यानी 5 के बराबर। मॉड अपने खैर पॉजिटिव है तो मॉड अब तो कोई मतलब है नहीं, तो ये आ गया 8 2 10 5 15 के बराबर और 4 2 6 1 7 के बराबर और अपन में 5 5 एकम 5 5 तिया 15, यानी डी इक्वल टू किसके बराबर के बेटा 15 के बराबर, किसके बराबर 5 तिया 15 5 एकम 5 और 2 25 हो जाएंगे 15 के बराबर हो जाएंगे, सॉरी। तो ये आ गया अपने पास डी इक्वल टू कितना आ गया बेटा 15 के बराबर। 15 देख लो कौन से ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या आ जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आसान से सवाल थे, बस आपको ये पता होनी चाहिए। अच्छा
ये भी कर सकते थे आप के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन आपने कहा थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी हो जाता और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर ये मान लिए तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो गया है और कुछ नहीं। तो बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना ही इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।